जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल में सभी भाई बहन बंधुओं को हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है ना कि मोटिवेशनल शब्दों से स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट मोटिवेशनल शब्दों से होता है। तो आज का मोटिवेशनल शब्द है कि देखिए भैया, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप एक चीज को अनुकरण किए होंगे कि कभी कभी धड़धड़ा कर के बारिश पड़ जाता है और बाद में लगातार बारिश छूट जाता है, बारिश नहीं होता है। तो वह जमीनें थोड़ा थोड़ा तो गीला तो होता है, लेकिन एक दिन दो दिन के बाद में उस जमीन पर बालू उड़ना शुरू हो जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? लगातार बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है तो लगातार बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है तो धरती गीली गीली होती है, और लगातार जब बारिश की बूंद गिरती ही रहती है तो तालाब ही तालाब नजर आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा तूफान तालाब आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने मैं पहुंचा रहा हूं। भैया, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 1 और भाग 2 कॉलम बाय कॉलम सेटिंग करके वीडियो आप तक हम पहुंचा दिए हैं। इतना अच्छा से वीडियो बनाए हैं ताकि आपको कम समय में आसानी पूर्वक आपके दिमाग में अपलोड हो जाए। अभी का यह वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कॉलम सेटिंग का यह तीसरा वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले के वीडियो में 1924 तक की बात बता दिया गया है। आज स्टार्ट करते हैं 1925 से स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन 1925 से स्टार्ट करते हैं। तो 1925 में कहां हुआ था? तो 1925 में हुआ था कानपुर में। इनकी अध्यक्षता किसने की? तो सरोजिनी नायडू ने। याद करने का तरीका, 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने क्या किया? कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। अधिवेशन को संबोधित किया। 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव में करते हैं अध्यक्षता। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1924 में। कहां पर? तो बेलगांव में। तो जब महात्मा गांधी यह बात हो गया तो महात्मा गांधी की जो चर्चा है वो धीरे धीरे फैलने लगी। तो सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी का जो चर्चा उनको कान तक गया, तो सरोजिनी नायडू का आत्मा खुश हो गया। बोला क्या कि हम भी महात्मा गांधी को साथ देंगे। इस तरीका से इस सेटिंग को आप याद कीजिएगा कि 1924 में महात्मा गांधी उनको महात्मा गांधी का आवाज से प्रेरित कौन हुआ? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कहाँ करते हैं? तो कानपुर में करते हैं। इसकी विशेषताएं, सरोजिनी नायडू की विशेषताएं ये जिसमें फर्स्ट बार लिखा होता है बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। सरोजिनी नायडू भारत के पहली महिला अध्यक्ष। किसका? तो कांग्रेस का। जब ये कह दिया भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष को हटा करके डायरेक्ट कह दे कि कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। बतिया समझ में आ गया ना भैया? अब आते हैं 1929 में। कहिएगा कि कुछ अधिवेशन यहाँ छोड़ दिए हैं। हम इसीलिए छोड़ दिए हैं कि यह अधिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप कहिएगा कि कुछ अधिवेशन यहाँ पर छोड़ दिए हैं, हम इसीलिए छोड़ दिए हैं कि यह इंपोर्टेंट उतना नहीं है। अब आते हैं 1929 ईस्वी में। तो 1929 ईस्वी में अब आते हैं 1929 ईस्वी में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कहाँ होता है? तो लाहौर में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेषताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया कि हमारे देश में पूर्ण स्वराज होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि पूर्ण स्वराज के बारे में जब भी स्टेटस में देखिए पूर्ण स्वराज ऑप्शन में रहे तो किसमें ठोकना है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में ठोकना है। बात समझ में आ गया? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सबसे पहले 1929 ईस्वी में करते हैं अधिवेशन। करते हैं तो कहां पर? तो लाहौर में। अब आते हैं 1931 में। 1931 में कहां होता है? तो कराची में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इसकी अध्यक्षता करते हैं ना, तो इनकी विशेषताएं क्या है? यह मेक पर क्या बोला? इन्होंने बोला यह मेक पर क्या बोल दिए, क्या मांग कर दिए, इनकी विशेषताएं क्या है? तो उन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया। देखिए जो बात बोलते हैं कुछ उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह छोट बोर्ड है और छोट बोर्ड में हम कुछ बात लिखते हैं, कुछ मुंह से भी ज्यादा बोल देते हैं।
इसीलिए भैया मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि बड़ा बोर्ड लगाए यहाँ पर, तो पूरी बात जो हम बोले सब इस बोर्ड में लिखी रहे। तो आइए समझते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में कराची में क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं 1937 ईस्वी में फैजपुर में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले कब याद करने की तरीका, पहले हम 1929 और 1929 से याद आते हैं 1937। यह 37 फैजपुर में पहली बार गांव में अध्यक्षता किया कौन, जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर 1938 से लेकर करके 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरारी, इस दोनों को एक साथ याद करते हैं। इनकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जो आजादी से पहले ICS की परीक्षा पास कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। यह भी बात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हरिपुरा और त्रिपुरी 1938 और 1939 करते हैं। और इसकी विशेषताएं राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में। तो यह सभी कॉलम की बातें आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब आते हैं इधर वाला बात समझाते हैं। देखिए भैया इधर वाला बात, 1940 से लेकर करके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर टिके रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक युवा अध्यक्ष और बड़ी देखने में सुंदर दिखते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 1945 तक लंबे समय तक क्वेश्चन आया कि कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे समय तक कौन रहा, तो किसमें टिक लगाना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद में। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के अध्यक्ष ज्यादा बार किसने रहा, तो दादा भाई नेहरू जी। और लंबे समय में तो किसमें टिक लगाना है, अबुल कलाम आजाद में। बात समझ में आ गया ना। अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ विशेषताएं। अबुल कलाम आजाद के पत्रिका का नाम है अल हिलाल पत्रिका, कॉपी में नोट कर लीजिए। और इनके बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। बतिया समझ में आ गया होगा भैया। अब आते हैं यहाँ पर 1946 से लेकर 1947 तक, ये दोनों को एक साथ याद रखना है। अब कहिएगा कि इसका स्थान तो यहाँ पर से गायब कर दिए हैं, इसका स्थान हम गायब नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना। बुक सब में इसका स्थान लिखले नहीं है, बुक सब में इसका स्थान लिखने नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक में लिखा हुआ है रामगढ़ झारखंड, जो हजारीबाग में पड़ता है। उसी स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उनके अध्यक्षता के पद को ग्रहण किया। इतनी बात आपको दिमाग में रख लेना है। अब आते हैं 1946 से लेकर 1947 तक कहां पर हुआ अधिवेशन, तो मेरठ में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो JB कृपलानी। इनकी विशेषताएं हैं कि आजादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए इनकी अध्यक्षता किसने किया, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो क्या टिक लगाना है, JB कृपलानी। भैया समझ में आ गया ना। अब अंतिम चरण में आते हैं। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन अंतिम चरण में कहां पर होता है, तो वो होता है जयपुर में। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो पटाभी सीतारमैया। कब 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया करते हैं। इनकी अब विशेषताएं हैं। तो भैया कंप्लीट वीडियो अधिवेशन का बन चुका है। अब स्टार्ट करेंगे सेटिंग करके उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। मात्र 3 वीडियो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का वीडियो, एक वीडियो में कंप्लीट बात मिल जाएगा। इससे पहले जितने भी वीडियो हम बनाए हैं वो वीडियो के लिंक को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप ढूंढ करके क्लिक करके इसके पूर्व का सभी वीडियो को आप देख के कॉपी में नोट जरूर बना लीजिएगा। मिलते हैं उदारवादी चरण
के वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, नमस्कार।